हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सक्सेना और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास में आता है मैटर। तो बच्चों, मैटर मतलब क्या होता है? अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा मैटर, जो स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग करते हैं ना, मतलब कि दोस्त बोलता है अरे भाई मैटर हो गया, अपने क्लास के लड़के को किसने मार दिया। तो ये वाले मैटर के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मैटर के बारे में, और जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे आजू बाजू में है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में हम समझते हैं कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर की डेफिनेशन क्या है? सो मैटर की डेफिनेशन है मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस का मतलब होता है जगह। कोई भी सब्सटेंस अगर वो जगह ऑक्यूपाई करता है तो वो एक मैटर है। दूसरा, इट कैन हैज मास। मैटर, सबसे पहला मैटर का मतलब हम समझते हैं। तो मैटर ऐसी चीज है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है जगह ऑक्यूपाई करता है। अब देख लीजिए, ये पेन, इस पेन को रखने के लिए मुझे जगह लगेगी। जैसे कि मुझे इसको जेब में रखना है तो इससे जगह लग रही है। क्या अगर मेरी जेब में जगह नहीं रहेगी तो क्या आप इस पेन को रख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास आपका पेंसिल बॉक्स है, उसमें आपने पूरे ठूस ठूस के पेन भर लिए, उसके बाद अगर मैं कहूंगा बेटा ये पेन रख लो, तो क्या आप रख सकते हो? नहीं, क्योंकि इस पेन को रहने के लिए जगह लगती है, मतलब इसको स्पेस लगता है। दूसरा, इसका एक मास है। मास मतलब व्हाट इज मीन बाय मास? इसे अगर आप इसका वेट लेंगे, इसको अगर आप वजन करेंगे इसका, तो कुछ मास आएगा। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ ना कुछ मास आएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर के पास दो चीजें आती है, एक तो स्पेस रहेगा, दूसरा रहेगा इसका मास। इतने बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड पार्ट है कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बात करते हैं। ओके बच्चों, तो फिर अब हम बात करते हैं, जैसे हमने मैटर के बारे में समझ लिया, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब अब हम समझेंगे कि ये जो मैटर का कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो देखो, बहुत पहले से सभी लोग, मतलब जैसे आप जानते हो कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, धीरे धीरे ग्रो करते गए, लोगों ने सोचने की क्षमता हम में आई और हम धीरे धीरे चीज़ें जानने लगे। जब हमें कुछ चीज़ पता चलती तो हम और पता करते हैं। हमको आग के बारे में पता चला तो हम फिर आग से और ब्लास्ट कैसे कर सके ये सीखते, मतलब धीरे धीरे हम सीखने की कोशिश करते। वैसे ही मैटर के बारे में जब लोगों ने सोचा कि मैटर क्या है, तो मैटर के बारे में पता करते करते इंडियन फिलोसोफर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या कहा, कि इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा कि जो मैटर है वो मैटर 3 टाइप से बना हुआ है, सॉरी 5 पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व आपने नाम सुना होगा, पंच तत्व। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स, 5 चीजें। अब ये 5 चीजें क्या थी? एयर, एयर मतलब हवा, अर्थ, अर्थ मतलब धरती, देन फायर, फायर मतलब अग्नि, स्काई, स्काई मतलब आकाश, और वाटर पानी। इन 5 चीजों से मैटर बनता है। देखिए, मैटर एक साइंस का टर्म है, लेकिन इंडियन फिलोसोफर्स भी इस मैटर के बारे में जानते थे, और इन 5 तत्वों से वो बना हुआ है। और हम अभी भी मानते हैं कि इन 5 तत्वों से ये मैटर बना हुआ है, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन किया गया है। ओके, एंड अगर हम इस मैटर के बारे में बात करना चाहे तो ये मैटर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड है। जैसे कि आप बचपन में, मतलब छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो कि हम जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जैसे कि पहला पार्ट है सॉलिड, फर्स्ट है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, एंड थर्ड है गैसेस। इन 3 पार्ट्स में हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। एंड इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब आइस। अब गर्मी का सीजन चल रहा है तो ठंडा ठंडा पानी जब हम पीते, ठंडा ठंडा आइस जब आप यूज करते हो पानी पीने के लिए, तो वो जब पानी का कन्वर्शन हो जाता है आइस में, तब हम उससे बोलते हैं सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आइस एक एग्जाम्पल है सॉलिड का, राइट। उसी आइस को अगर आप फ्रीजर से निकाल के नॉर्मल टेबल पे लाके रख दो तो क्या होगा उस आइस का? बच्चों मुझे बताओ, ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। एंड अगर इसी वाटर को मैं एक बर्तन में ले लूं, एक बर्तन में लेकर गैस में रख दूं, तो क्या होगा? गैस में वो बॉईल करना चालू हो जाएगा और उस वाटर का कन्वर्शन हो जाएगा वाटर वेपर में। तो आप जानते हो वाटर वेपर, वाटर वेपर।
इस तरीके के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज भी डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद जैसे कि ये हुआ हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब अगर हम उसको देखकर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अगर हमें इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करना है, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के सब्सटेंस आते हैं। 2 टाइप के सब्सटेंस आते हैं, एक आता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होगा, मिक्सचर्स क्या होगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। प्योर सब्सटेंस का मतलब देखिए, अगर आप एक प्योर वाटर पानी पीना है आपको, तो एक साफ पानी पिएंगे तो उससे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और अगर इस पानी में मैं अगर थोड़ा सा नमक मिक्स कर दूं, थोड़ा सा शक्कर मिक्स कर दूं, तो ये बन जाएगा मिक्सचर। तो इसी तरीके से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे केमिकल मैटर्स, हमारे मैटर को। तो अब इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में जैसे कि जस्ट मैटर का इंट्रोडक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहला तो मैटर 5 पंचतत्वों से बना हुआ है। दूसरा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 3 पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में डिवाइड होगा। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल भी हमने दिया है प्योर सब्सटेंस। अगर आप प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल देखना चाहें तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मिक्सचर्स, जैसे कि मैंने आपको मिक्सचर्स का एग्जांपल दिया, पानी में अगर आप शुगर को ऐड कर दो, पानी में आप अगर शक्कर को मिक्स कर दो और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी लो, है ना, लेमन जूस, राइट, गर्मी में अच्छा लगता है ना, देन तो वो एक टाइप का मिक्सचर हुआ। तो ये एक मिक्सचर है। एंड दूसरा ऐसा भी मिक्सचर हो सकता है कि पानी में आपने मिट्टी को मिक्स कर दिया। अब मिट्टी को मिक्स करने के बाद पिएंगे क्या हम? नहीं पी सकते, वो हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर्स भी 2 टाइप के हमारे पास, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनके सारे प्रॉपर्टीज हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इसके रिलेटेड जो होमवर्क है आप कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।